और इसी बीच एक बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया। संभल से सांसद थे, बीमार चल रहे थे। अखिलेश यादव ने कुछ ही दिन पहले मुलाकात की थी और बर्क इस रीजन के सबसे बड़े मुस्लिम नेता थे। खास करके आजम खान की सियासत जिस तरह से रुकी, उसके बाद बर्क समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा थे। लगभग 93 साल की उनकी उम्र रही होगी और शफीकुर रहमान बर्क का निधन समाजवादी पार्टी के लिए और प्रदेश की सियासत के लिए भी एक बड़ी क्षति के तौर पर देखा जाएगा। एहतशाम, क्या जानकारी? देखिए, शफीकुर रहमान की बात करें तो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और मुरादाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था और अखिलेश यादव ने भी आखिरी वक्त में जाकर उनसे मुलाकात किया था। काफी ज़ईफ हो चुके थे, काफी कमजोर हो चुके थे, डॉक्टरों ने उनको वेंटिलेटर पर ले रखा था। तो कहीं ना कहीं शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद वो सीट खाली होती है, लेकिन अब चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के। ऐसे में समाजवादी पार्टी किसी न किसी अपने खास उम्मीदवार को वहां मैदान में उतारेगी। अब देखने वाली बात है कि वो किसको उतारती है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए दुखद की बात है और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते थे और कई अहम मुद्दों पर उनका बयान भी आता था। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लगातार झटका मिलता चला जा रहा है और जिस तरह से राज्यसभा की वोटिंग हो रही है, उसमें जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हो रही है, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी आज बेहद परेशान है। और ऐसे में अंदाजा लगाया जाता है कि 8 और 2 का परिणाम आएगा। 8 सीटें बीजेपी जीत लेगी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के हत्थे लगेगी। आज एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में की सियासत बहुत ज्यादा गर्म है और जिस तरह सियासत पूरी तरह से चरम पे है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव मौजूद है विधान भवन में, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ मौजूद है और योगी आदित्यनाथ पूरे दमखम के साथ मौजूद है। उनको पूरा आत्मविश्वास है कि उनके 8 कैंडिडेट जीत जाएंगे, क्योंकि जो 8वां कैंडिडेट है उसको बहुत ही कम वोटों के साथ मैदान में उतारा था। लेकिन जो विपक्षी खेमा है, विपक्षी खेमे को फोड़ने में बीजेपी कामयाब हुई है और क्रॉस वोटिंग का दौर शुरू हो गया है। सुबह से ही क्रॉस वोटिंग हो रही है। ऐसे में साफ लाजमी है कि समाजवादी पार्टी का जो तीसरा कैंडिडेट है आलोक रंजन, उनको करारी शिकस्त मिल सकती है। जी, बर्क का जाना समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर कितना बड़ा नुकसान, खास करके आजम खान जिस तरह से असक्रिय हुए थे तमाम कारणों की वजह से, बर्क एक मुस्लिम नेता के तौर पर बड़ी पहचान रखते थे। देखिए, बर्क के जाने से समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि बर्क इतने सीनियर लीडर थे और उनको एक बार फिर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाना चाह रही थी। लेकिन जब से वो अस्वस्थ हुए थे, कहीं न कहीं मुस्लिम चेहरे के रूप में वो नजारत आ रहे थे। अगर हम बात करें आजम खान की, तो आजम खान के जेल में जाने के बाद बर्क ने कहीं न कहीं एक मुस्लिम चेहरे के रूप में जगह बना ली थी। लेकिन अब बर्क के निधन के बाद समाजवादी पार्टी को एक नया मुस्लिम चेहरा देखना होगा, जो पूरी तरह से जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो मुस्लिम राजनीति है, उसको कंट्रोल कर सके। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 20% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी काफी सियासत करती चली आती है और समाजवादी पार्टी के साथ अब लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस भी शामिल हो गई है और ऐसे में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर अधिक सीटें जीतने की कोशिश करेगी। तो कहीं न कहीं अब उसे नए नेता ठीक है, एहतशाम आप बने रहिए और अपडेट आपसे लेंगे।